देखा जानी भवबामा असी वही सुरन मनई मन कीन्ह प्रणामा। भगवान शिव और माता जगदम्बा को सारे देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। पाणि ग्रहण जब कीन महेशा और ही हर से सुर सकल सुरेशा। तो सारे देवता हर्षित हुए जिस समय महादेव ने गौरी का वर्ण किया। विविध प्रकार से बाजे और नेकचार हुआ। बहुत प्रकार से दहेज भी दिया बिटिया के विवाह में। देखो, नारी जन्म कहीं और लेती है और घर उसका कोई और बनता है। एक पिता धन्य है जिसने बेटी को जन्म दिया है। बेटी को पढ़ाता है, लिखाता है, इस योग्य इसलिए बनाता है कि ये दूसरे के घर जाएगी। कौन ऐसा उपकारी होगा जो खेती तो खुद करे और फसल दूसरे को दे? पिता के तुल्य और कौन हो सकता है? इसलिए किसी दूसरे के घर जाना है तो दूसरे को देने के लिए किसी चीज को इतना बढ़िया बनाया जाता है कि दूसरे के घर को जाकर सजाए। लेकिन आज का समाज एकाकी होता जा रहा है। उसे सास ससुर भी नहीं चाहिए। परिवार तो छोड़ो, सास ससुर भी नहीं चाहिए। जिसने जन्म दिया वो माता पिता को ही अलग करने की कोशिश करते हैं। ये माता मैना पार्वती को कह रही हैं कि बिटिया, सास ससुर गुरु सेवा करे। हे बेटी, करे हो सदा शंकर पद पूजा और नारी धर्म पति देव न दूजा। सास ससुर की सबकी सेवा करना जाना था। अच्छा, जो नई बहुएं हैं उनके लिए बताओ भाई। जो नई देवियां घर जाती हैं, ससुराल जाती हैं, तो जब ब्याह कर जाती हैं तो सास ससुर से पता नहीं उनका प्रेम होता है कि हम ये नहीं कहेंगे सबका नहीं होता, लेकिन अधिकांश ऐसा होता है कि वो चाहते हैं कि इनका जीवन काल कब पूर्ण हो भगवान, इनका जीवन काल कब पूरा हो और हमारा राज आ जाए। जिन्होंने एक एक खून पसीना बहाकर घर बनाया उन्हीं को घर से निकाला जाता है। लेकिन क्या वो ये सोचती हैं कि कल को हम भी बूढ़े होंगे, कल हमारी औलाद भी यही अगर हमारे साथ बर्ताव करेगी? तो अगर आपको ये चाहिए, क्योंकि कर्म का फल मिलता ही मिलता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप जैसा बीज बोएंगे तो उसी का तो फल आएगा। अगर आप बबूल का वृक्ष लगाएंगे तो आम का फल चाहे आप जितना कोशिश करो लेकिन नहीं मिलने वाला। इसलिए माता मैना ये संदेश दे रही है, कोई हम थोड़ी ना कह रहे हैं कि आपको जो चाहिए वही आप अपने सास ससुर वही बर्ताव करिए ससुराल में। जो आपको अपने संतान से अपेक्षा हो कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, हमें एक लोटा पानी देगा, हम बिस्तर पर पड़े होंगे बीमार होंगे तो हमें रोटी दे देगा, बेटा बहू। तो अगर आप भी यही चाहते हैं कि हमारी भी बहू या हमारा बेटी, हमारे दामाद हमारी सेवा में यही चाहें कि इनको भगवान जल्दी मुक्त करें, अगर आपकी यही इच्छा है तो आप भी अपने सास ससुर के साथ ऐसा व्यवहार करो। तो ये बड़ी सुंदर शिक्षा दी है। और नेत्रों में जल भी भराया कि बिटिया आज विदा हो रही है, आज हमारा घर अब सूना हो जाएगा, कौन माँ कहकर पुकारेगा, कौन हमें समय पर
नाश्ता देगा, कौन समय पर हमसे दुख सुख पूछेगा। एक बेटी जितना ख्याल अपने माँ का रख पाती है, शायद ही कोई वैसा प्रेम दे पाए जितना एक बेटी अपनी माँ को देती है। इसलिए एक बेटी जब विदा होकर के जा रही है तो हिमवान, आगे आप कथा में सुनेंगे, जनक जैसे महाज्ञानी भी जानकी के विदाई रूपी उस विरह के समुद्र में डूब गए। जो जिनके ज्ञान से बड़े बड़े ऋषि मुनियों के शंकाएं, अंधकार, अज्ञान दूर होता था, तो बेटी की विदाई ऐसी, एक बेटा मर जाए युवा भले ही बाप ना रोए, लेकिन एक बेटी जब विदा होती है तो बाप तो पूरी तैयारी करता है, सब कुछ देखता है, लेकिन सबसे बाद में बाप रोता है, सबसे बाद में, क्योंकि उसे फुर्सत ही नहीं मिलती। वो दुखी तो बहुत होता है। तो पिता जो है वो अपनी बेटी को जितना प्रेम देता है, शायद ही, माँ तो रोती है क्योंकि उसका हृदय इतना कोमल होता है, वो आंसू निकल आते हैं, लेकिन एक बाप जो होता है वो सबसे बाद में माँ से कहता है कि हमारी बेटिया थी घर में तो कितना आनंद था। लेकिन जगत की रीति ही ऐसी है कि बेटी कितनी भी योग्य हो, उसे विदा ही करना पड़ता है। लेकिन बहुत सामान दीजिए आप, बहुत देना भी चाहिए। बेटी है, बाप एक पेन किसी से मांगो, एक छोटा सा सामान, तो आदमी कहता भैया हमारी पेन दे दीजिए आप वापस। एक हृदय का टुकड़ा दे रहा है बाप। तो बस इस व्यासपीठ से यही निवेदन है कि अपने बेटे की शादी में कुछ ना मांगिए, क्योंकि वो अपने हृदय का टुकड़ा आपको दे रहा है। आज मैना माता बहुत दुखी हैं, रो रही हैं, हिमवान भी रो रहे हैं, और बार बार मिलती हैं, हृदय से लगाती हैं, लेकिन फिर हृदय में कि मेरी बेटी को अच्छा घर भी मिल गया, वर मिल गया, इसकी खुशी भी है, इसलिए बेटी को विदा कर दिया। भगवान शिव कैलाश पर आए, बहुत प्रकार से भोग विलास किया, और कुछ समय बाद कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ और तारकासुर का वध हुआ। इस तरह से देवता परम सुखी हुए। और कहते हैं तुलसीदास जी कि यहाँ उमा शंभु विबाहु जी नर, कहाँ ही सुनहि जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं, चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहीं पार, अबरन तुलसीदास किमी अति मति मंद गंवार। तुलसीदास जी कहते हैं गौरी शंकर के विवाह को जो भी कहेगा, गाएगा, सुनेगा, समझेगा, वो सर्वदा कल्याण काज, वो अपने जीवन में सुख को प्राप्त करेगा। महादेव जिस प्रकार से देव नहीं है, महादेव है, ऐसे उनकी कथा भी महान है, अपार है। तुलसीदास जी कहते हैं समुद्र के समान है, जैसे समुद्र को एक चींटी नहीं पार कर सकती है, एक चींटी जैसे समुद्र को नहीं पार कर सकती, ऐसे तुलसीदास कैसे भगवान की कथा को कह सकता है, शिव की कथा को। लेकिन फिर भी हमने इसलिए कहा क्योंकि महादेव हैं, वो शीघ्र ही जीव का कल्याण करते हैं। तो शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, शंभु चरित सुनी भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, बहु लालसा
जय